हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर अपने जो ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट किए थे लोग उस पे आगे काम करेंगे लोग। लगभग फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट किए थे पढ़ना आप लोगों को, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर का, लगभग ऑब्जेक्टिव हमने टोटल बता दिया था। कुछ का जो ऑब्जेक्टिव था उसमें जो आप खुद से ही बना सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं। तो सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल जो आपकी किताब में दिया हुआ है वो आप मेरा चैनल पर जाकर देखिएगा, वीडियो पहले से अपलोड है पोलिनोमियल चैप्टर का। बेसिक उसका टोटल हमने बता दिया है कि पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, टोटल टॉपिक मतलब जितना उससे रिलेटेड होता है सब हमने बता दिया है। तो आज हम डायरेक्ट बात करेंगे पोलिनोमियल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, और इसमें क्वेश्चन एकदम शॉर्ट में बनाया जाएगा कि सिंपल क्वेश्चन आता है। पोलिनोमियल का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आता है। दो बात पहले आपको हम बता दें, हमें 10th क्लास में सबसे ज्यादा अगर कुछ पढ़ना है तो पढ़ना है द्विघात बहुपद। थोड़ा सा समझिएगा लोग, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। द्विघात बहुपद, इतना बात आप जानते हैं कि बहुपद पहचानने का नियम क्या होता है। बहुपद पहचानने के लिए आपको बताए थे चर राशि का जो घात होता है हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए मतलब क्या, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मान हम लिखते हैं x⁻⁻1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुपद नहीं है। इसका मतलब ये होगा बहुपद ये नहीं है। x के पावर बट्टा में लिख देते हैं तब वो हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। सिंपल सी बात, जो आप लोग हम फर्स्ट वीडियो में आप देखिएगा पहले जाकर, उसमें आपको हम बताए हैं कि कैसे बहुपद को पहचानते हैं, सब नियम उसमें बताया जा चुका है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे क्वेश्चन पे सेकेंड चैप्टर का, और कोशिश करेंगे आज ये टॉपिक पढ़ाने के बाद फिजिक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा, अगर टाइम बच गया तब, ठीक है। अन्यथा नेक्स्ट दिन में, कल हम बोले थे कि आज हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे फिजिक्स का, लेकिन थोड़ा पहले इसको कंप्लीट कर लिया। मैथ का भी कुछ जरूरी है कंप्लीट करना, लंबा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे लोग। आइए देखिए स्टार्ट कर। द्विघात बहुपद में बेसिक बात आप जानते होंगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। गलती से ही बराबर जीरो मत बोलिएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। हम लोग बस इतना बोलेंगे ax² + bx + c। इसके जो शून्यक होते हैं, दो गो शून्यक होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। इनके शून्यकों में कुछ संबंध होता है। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और अल्फा इंटू बीटा = c/a, जो आपको पहले बताया जा चुका है कि बहुपद के रूप में। और इस पर आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है 10th क्लास में। जितना क्वेश्चन 2.2 का या 2.3 का हम लोग बनाते हैं लोग, तो 2.2 में टोटल क्वेश्चन इसी पर दिया हुआ है। जब किसी द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना होता है और उस शून्यक को हम जांच करना होता है कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का यूज करते हैं और देखते हैं दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस आधार पर हम उसको बनाते हैं। आप जानते हैं बहुपद का प्रकार में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, आगे जितने बहुपद होते हैं, तो टोटल बात आप समझ चुके हैं, बता चुके हैं पहले हम आपको। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग ऑब्जेक्टिव क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कभी भी किसी भी स्टूडेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं और बोल देंगे पूरा ऑब्जेक्टिव जितना अभी तक बता दिए सबका आंसर बताइए। तो ध्यान से ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा और समझिएगा, जहां डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं सही, इसके बारे में बताइए। देखिए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिस बहुपद का घात कितना हो, एक हो। जिस बहुपद का घात एक होता है उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और आपको ये बात बता दे, नंबर ऑफ जीरोस आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पावर ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी बहुपद में जितना पावर होता है उसमें शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। हम चाहते तो अभी टिक लगा के सबके आंसर बता देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पर 2 मिनट 3 मिनट आपको हम टाइम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड अगल बगल का भी जो क्वेश्चन होगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। रैखिक बहुपद में हम सिंपल सी बात करें, इसमें शून्यक एक को निकलता है क्योंकि इसमें घात को होता है, एक होता है। और हम कोई एक बहुपद लिखते, इसमें घात मान लीजिए 3 दिया हुआ है, अब आपसे हम कहेंगे इसमें शून्य को निकलेगा, इसमें शून्य को निकलेगा, 2 को निकलेगा, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। अगर घात यहाँ 3 कर दे तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इससे पता चल रहा है कि जो घात होता है, अभी जस्ट हमने बताया कि किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या उसके घात के बराबर होती है। जितना घात होगा शून्यकों की संख्या भी उतनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एक रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 0 होता है। एक घात वाला बहुपद, वही क्वेश्चन है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद कहलाता है। घात एक वाले बहुपद, फिर वही क्वेश्चन आ गया रैखिक बहुपद, एक ही समान कई पर क्वेश्चन को दिया गया। फिर अब यहाँ पर समझिए एक घातीय बहुपद का आरेख, आरेख का बात आया तो हम लोग को समझना जरूरी है। आरेख में
आरेख का मतलब आलेख, आलेख, इसको इंग्लिश में ग्राफ कहा जाता है। अब ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ एक रेखिक बहुपद का बात किया है तो हम इसका टिक लगा के छोड़ दे, हम इससे रिलेटेड और भी जितना आएगा सबके बारे में जानेंगे। तो बहुपद में सबसे पहले होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तीन तो इंपॉर्टेंट है। रैखिक बहुपद का घात सरल रेखा होता है, समझते चलिएगा। रैखिक बहुपद का घात जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा होता है। दूसरा होता है द्विघात बहुपद का घात। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है इसमें घात 2 होगा, इसका जो ग्राफ होता है वो परवलय होता है, या तो परवलय ऊपर की तरफ होगा या फिर परवलय नीचे की तरफ होगा। ये ऊपर का जाना या नीचे का जाना आप लोगों को जब क्लास में हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि परवलय कब ऊपर जाता है और परवलय कब नीचे आता है। तो ये डिपेंड करता है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c जो होता है, तो यहाँ पर जो गुणांक a लिखा हुआ है इस पर डिपेंड करता है। अगर ये पॉजिटिव में है a ग्रेटर देन 0 तो परवलय ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये निगेटिव में है a लेस देन 0 तो परवलय नीचे की तरफ आएगा। तीसरा बात करते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो वक्राकार होता है, कर्व्ड लाइन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बस ये था, लेकिन हमने आपको क्या बताया, 3 टॉपिक बताया, ताकि हो सकता है अभी ये पूछ रहा है, अगला बार कहीं द्विघात बहुपद का पूछ दे या उसका अगला बार त्रिघात बहुपद का पूछ दे तो बार बार हमको बताने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो एक घातीय बहुपद का जो आलेख होता है वो कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। दो घात वाले बहुपद, दो घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, सिंपल सी बात है, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। अब यहां देखिएगा 5 के बाद 12 आ गया, आगे ऊपर करिए, 5 पर एक लाइन का 10 कंप्लीट कर लेते हैं लोग, तब फिर उधर से पढ़ेंगे लोग। बस क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, समझते चलना सब अलग। देखिए जितना आसान से ना हाई लेवल चला जाएगा, इसलिए 0 लेवल से स्टार्ट किया गया। एकदम आसान आसान क्वेश्चन को अभी आपको मिलेगा। जैसे थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे लोग, आप लोगों क्लास में भी एक बार हम ये पूरा पीडीएफ बनवाए थे बहुपद चैप्टर का। शुरुआत में आसान है, लेकिन जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा तो हार्ड क्वेश्चन भी आएगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आएगा जिसमें आपका माइंड लगे। इसमें कौन माइंड लगेगा, क्वेश्चन देख आदमी आंसर बता देगा, इसमें तो कोई माइंड लेवल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात बहुपद का, अभी जस्ट हम बताए हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, अभी जस्ट बताया आप लोग को। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। द कोफिशिएंट ऑफ x² इज ऑलवेज कॉल्ड क्या, a। इसको हम लोग a बोलते, जैसे मान ले हम लिखते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 4, तो x² के कोफिशिएंट को a बोला जाता है, x के कोफिशिएंट को b बोला जाता है, इसको हम लोग c के नाम से जानते हैं, ABC। जैसे हम लिख दें t² माइनस 15 आपकी किताब का क्वेश्चन है, t² माइनस 15 आपके किताब का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में t² माइनस 15 आपसे कहेंगे a का मान, b का मान, c का मान बताइए, तो a हमारा 1 हो गया, b वाला टर्म इसमें नहीं दिया हुआ है तो b का टर्म 0 हो जाएगा और c वाला टर्म कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। बात इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा क्या हम बताना चाहते हैं, ठीक है बालक, आगे बढ़े। देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ था द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c एंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 2, द फर्स्ट इज अल्फा एंड द सेकंड इज बीटा, द सम ऑफ जीरोस आर अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाई a एंड द प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा इज c बाई a। ये सब आपको बताया जा चुका है और शुरुआत में जब क्लास स्टार्ट किए तब भी हम आपको बताए हैं, ठीक है बालक। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ध्यान से आप देखते चलिएगा, जैसे 10 कंप्लीट होगा किसी स्टूडेंट को बुलाएंगे, कहेंगे 10 का आंसर दो, अगर गलत एक भी हो गया तो क्या हाल करेंगे आप सोच लीजिएगा। ये मत सोचिए कि वीडियो चालू है तो पीटेंगे नहीं, तो वो मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तो ध्यान से आंसर आगे दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन, अब आइए आ गया क्वेश्चन, कौन बहुपद नहीं है। बालक आपको एक बात हम बताए थे, अभी जस्ट वीडियो जब स्टार्ट किए तब भी हम आपको एक बात बताए हैं कि बहुपद पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या होता है कि चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर का घात देखते हैं, यहाँ तो चर का घात पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये बहुपद है, ये भी हटाइए, यहाँ देख लेते हैं ये भी बहुपद है कि नहीं। यहाँ देखिएगा x रूट के अंदर दे दिया है, इस रूट x का मतलब क्या होता है, ये कौणी रूप है,
इसको हम कर्णी रूप बोलते हैं। यहाँ कुछ नहीं है ना, तो दो छिपा हुआ है, इसका मतलब होता है दो छिपा हुआ है। तो कर्णी से घात में कन्वर्ट करते हैं और घात से कर्णी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ इसको जब हम घात में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/2, एक्स के पावर 1/2। अब देखिए तो चर का घात क्या हो गया, भिन्नात्मक हो गया। तो क्या ये किसी बहुपद के नियम में लागू होता है, नहीं लागू होता है। बहुपद का नियम ये कहता है कि चर का जो घात होता है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और यहाँ पर भिन्नात्मक आ गया, बट्टा में आ गया, इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गया, एकदम सिंपल। आगे बढ़ते फिर वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। थोड़ा ऊपर करिए, चारों ऑप्शन दिखाई दे फ्रेश। बस क्वेश्चन नंबर कितना था, 10 था कि 9 था, 9 था। देखिए आप आसानी से बता सकते हैं कौन बहुपद, आप लिख लीजिए इसमें कौन बहुपद है। तो शून्य बहुपद कहलाए थे, कांस्टेंट है, ये तो बहुपद है नहीं, एक्स रूट के अंदर है, ये बहुपद नहीं है, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया। ऐसे शून्य बहुपद के रूप में मान सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एग्जैक्ट बहुपद के रूप में चर अचर होना चाहिए कम से कम। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, फिर आगे इसमें कौन बहुपद है। तब ध्यान से देखिएगा कौन बहुपद है। देख लो तो इसमें यहाँ आइए, बट्टम है 1/x², मतलब एक एक ऑप्शन पर हम आपको बता रहे हैं पहचानना। हमने बोला है x का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ x का घात इसके ऊपर भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। यहाँ x रूट में दे दिया है, बहुपद नहीं है। यहाँ भी x का पावर माइनस में दे दिया है, बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखना, x तो रूट के बाहर है, रूट में तो डिजिट है, हमको चर राशि से मतलब है, अचर से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा बहुपद है कि नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। कितने क्वेश्चन बनाए हमने, 10। शुरू से लाइए फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है पेज में, प्रिंस कुमार बोर्ड पे आइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लाइए, बस आइए, पूरा बोर्ड साफ कर देते हैं। बस नहीं, जल्दी ऊपर आओ, सबका आंसर तेज में टिक लगाइए। बहुत बढ़िया, इसलिए आप लोग से बोले कि ध्यान से आप बोर्ड पर देखिए, बात को सुनिए, गलत नहीं होना चाहिए। बनाने के बाद हम बताएंगे आपको वो सही बताए को गलत बताए। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, वहां तक जितना टिक लगाए थे सही था, इसको मिटा दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लगा लेंगे, जल्दी लगाइए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, बहुत अच्छा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन बहुपद नहीं है इसमें, कौन है जो बहुपद नहीं है। हाँ बहुत ठीक है, चलिए ढाइए मत, आराम से खड़ो, जिधर जी इधर हो के अब बनाइए, 10 जल्दी बनाइए। ठीक, कौन बहुपद है, मुंडा इधर कहो ना, साफ आया, बताइए, ठीक लगाइए, कौन बहुपद है। चलिए बहुत बढ़िया, 10 का 10 सही, 10 का 10 आपने सही बनाया। यानी देखिए आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा कि जब हम ऐसे करवा दिए ना तो फिर कभी अब भुलाएगा नहीं। 1 से 10 तक हमने बताया और 10 का 10 आके अपने मन से पूरा पूरा क्या कर दिया, आंसर दे दिया। तो आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि 10 क्वेश्चन का मतलब कितना आसान क्वेश्चन था, तेजी में बना दिया। आगे बढ़ते हैं 10 के बाद, नहीं बालक 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, अब अगला 11 से 20 तक बताएंगे, किसी स्टूडेंट को बाहर निकाल देंगे, खड़ा कर देंगे, कहेंगे बनाइए पूरा का पूरा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर आगे पहचानने वाला, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है, इसका मतलब नियम पता होना चाहिए ना कि बहुपद पहचाने का क्या नियम होता है। और जस्ट 2-3 क्वेश्चन उसी में बनाए हम लोग। तो देखिए देखते हैं कहाँ एक्स पावर में दिखाई दे रहा है। यहाँ तो एक्स पावर में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे पकड़ा गया। 1/x का मतलब होता है x टू दी पावर -1। क्या ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रहा होगा। लाइए 12 नंबर क्वेश्चन साइड में था, इधर लाइए, अब नीचे करिए, डाउन करिए इसको, बस 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 ऊपर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बालक। देखिए 10 इधर, 10 क्वेश्चन इधर चलेगा। अब देखना आयान बाबू, कौन, नीचे करिए, कौन रैखिक व्यंजक है, इनमें से कौन रेखीय व्यंजक, मतलब रैखिक बहुपद कौन सा है।
कहाँ घात एक है बाबू? रैखिक का मतलब घात एक होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ घात एक है, यहाँ घात दो है, यहाँ घात दो है, यहाँ घात तीन है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ये नंबर आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? इसमें बहुपद बताना है। ये तो बहुपद नहीं है, बटन में आ गया। ये भी बहुपद नहीं है, एक्स रूट में आ गया। ये तो बहुपद है, पावर धनात्मक पूर्णांक दिखाई दे, टिक लगा। अगले पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ये हमारा बहुपद है। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बस। अब ये क्वेश्चन ये बताएंगे, उसके बाद इस लेवल को चेंज कर देंगे, अगला लेवल स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे सब यही क्वेश्चन दिया हुआ है। धनात्मक बोले बहुपद कौन है, कौन बहुपद नहीं है, कौन रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। और हमको लगता है कि जितना अभी तक हम लोग बना लिए उसमें से आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। रैखिक बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो। क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद, फिर वही क्वेश्चन आ गया, रैखिक बहुपद कौन सा है? देख लेंगे, सीधे दिखाई दे रहा है, एक्स पावर 1 है, ये रैखिक बहुपद है। ये तो बहुपद ही नहीं है, ये भी बहुपद ही नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। हमारा आंसर ये हो जाएगा, खत्म। निम्नलिखित में कौन, इसमें कौन बहुपद नहीं है? कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कौन बहुपद नहीं है। देखिए बट्टा में एक्स दिखाई दे रहा है, बहुपद नहीं है। जहां पर बालक फिर एक बार बता दे रहे हैं, एक्स का घात, एक्स का पावर धनात्मक पूर्णांक होगा वो बहुपद कहलाएगा। एक्स का पावर धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। एक्स अगर रूट के अंदर दे दिया तो कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट सबको एग्जामिनर क्या करता है, रूट के अंदर डाल देता है एक्स। तो जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को जानता है कि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर 1/2, तो ये बात को समझ जाएगा कि ये बहुपद नहीं। और जो नहीं जानता वो टिक लगा देगा कि मास्टर साहब बतेले पावर में पॉजिटिव होता है, यहाँ तो पावर कुछ नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव है, टिक लगा देगा कि बहुपद है, गलत हो जाएगा। तो आप इस बात को समझिए, रूट के अंदर भी एक्स रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। आगे बढ़ा जाए। देखो एकदम आराम से, हमको वीडियो बना उससे मतलब नहीं है, आप लोग सीखिए बस, उससे मतलब है। जितना हम बता रहे उतना आपके माइंड में बात जाना चाहिए। अगर हम 20 क्वेश्चन पढ़ाएं तो 20 का, अगर एक दिन में आपको 20 क्वेश्चन सिखाते हैं तो एक महीने में कितना सिखाएंगे? 600 क्वेश्चन सिखा देंगे। 600 क्वेश्चन बहुत होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप एक महीने में कंप्लीट करिएगा। तो ऐसा नहीं कि हम जल्दी बना के खत्म कर देंगे, हमको उससे मतलब नहीं है कि जल्दी खत्म करना है। हमको मतलब हम एक दिन आपको 20 ही पढ़ाए तो 20 सिखा के भेजे, बस उससे मतलब है, ठीक है बालक। तो फोकस कहाँ रखिएगा? बोर्ड पर रखिएगा। जब इतने रात में आप आके पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। तो 16 शायद बता दिएगा, नहीं बताया, चलिए 16 में क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? फिर क्वेश्चन आ गया, देखिए सीधा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन पर डायरेक्ट नजर चल जाना चाहिए। बट्टा में दिखाई दे रही है, बहुपद हमारा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। आप क्वेश्चन नंबर 17 को बनाने से पहले आपको याद होगा कि आपके 10th क्लास में 2.1 चैप्टर में ऐसा ग्राफ खींचा हुआ रहता है, इस तरह का ग्राफ रहता है, ऐसे खींच देता है और कहता है बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस पर कितने जगह इंटरसेक्ट किया है, 3 जगह किया है। तो हम कहते हैं कि इसका मतलब 3 होगा शून्य किसका। सेम इसी लेवल का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितने बिंदु पर बहुपद का आलेख किसको काटेगा, एक्स अक्ष पर काटेगा। एक्स अक्ष पर मतलब जितना जो जगह काट देगा उतना उसका बहुपद का घात होगा, इसका मतलब शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के आलेख का रूप क्या होगा। अब तो ये बताइए, अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको समझाया, रैखिक बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ, त्रिघात बहुपद का ग्राफ, समझाया कि नहीं समझाए हैं? फर्स्ट में समझाए हैं, तो इसलिए बता देते कि आगे आगे तो हमको फिर दोबारा बताना ना पड़े। तो यहाँ पर देखेंगे किसका बहुपद व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका है, द्विघात बहुपद का है। और द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयीय होता है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, परवलयीय हो जाएगा। बात एकदम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, 20 का क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 19 दिया उसमें, चलिए बहुत बढ़िया। द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए कौन कथन सत्य है। यानी कि जब हम द्विघात बहुपद का आलेख खींचते हैं तो सिंपल सी बात है, एक्स अक्ष पर 2 जगह काटेगा, क्योंकि परवलय है तो ऐसे ही नहीं जाएगा, परवलय है तो या तो ऐसे जाएगा, नहीं तो परवलय है तो ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी बताया कब नीचे जाएगा कब ऊपर जाएगा, दोनों कंडीशन आपको बताए की है, नीचे कब जाएगा और ऊपर कब जाएगा, ये दोनों बात हमने आपको बताया है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए, देखिए इसके बाद क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा अब, जिसमें आपका माइंड लगेगा। आलेख के लिए कौन कथन सत्य। सबसे पहला कथन की बात करते हैं, यह आलेख
एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काट सकता है। पहला कंडीशन, यह आलेख एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उसके एक्स निर्देशांक बहुपद के शून्यक है। दूसरा, यह आलेख एक्स अक्ष को नहीं भी काट सकता है। तीसरा, इनमें से सभी। एक बात आपको बताते हैं, एक्स वाला बहुपद होगा तो एक्स अक्ष पर काटेगा, एक्स का फंक्शन होगा तो वाई का फंक्शन होगा, वाई पे काटेगा। ये भी कथन सही दिया हुआ है, ये भी कथन सही दिया हुआ है और ये भी कथन, तीनों सही है। क्योंकि एक्स अक्ष पर जो काटता है, हम देखते जो काटे वो आपका एक्स का मान निकलाएगा, शून्य कहलाएगा, एक्स का मान कहलाएगा, निर्देशांक कहलाएगा। सिंपल सी बात है। और अगर एक्स वाला फलन नहीं है, द्विघाती बहुपद है, एक्स वाला फलन है, कैसे भी तो दे सकता है ना, 2y² प्लस 5y प्लस 6 वाई वाला फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको वाई मान के बनाते हैं, वाई एक्स पे काम करेंगे। तो हो सकता है कि फंक्शन कोई हो तो ऐसे काट दे, क्या हो सकता है ऐसे काट दे, नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ सिंपल सा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अभी हम लोग कितने क्वेश्चन पर बात किए, 20 क्वेश्चन, 20 लगभग 19 लगभग 20 क्वेश्चन पर हमने बात किया। इसके बाद बालक देखिए कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा। इसके बाद स्टार्ट होगा बहुपद देगा, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। अल्फा प्लस बीटा पर क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, अल्फा इंटू बीटा पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा। तो आगे बढ़िएगा, देख लीजिए लेवल कौन सा आ रहा है। 19 के बाद ऊपर करिए बस। देखिए अभी भी आ गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। यहाँ से क्वेश्चन सी देखिए, यहाँ से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा। अब जितना क्वेश्चन बालक आप लोग को बता दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन और निकाल दे, 10 क्वेश्चन और निकाल दिया जा रहा है। इस देखो आपको फायदा क्या है ना, इसमें आपको फायदा ये है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी मिल जा रहा है चैप्टर का, साथ ही साथ आपका बेसिक भी स्ट्रांग हो रहा है और साथ ही साथ आप ऑब्जेक्टिव भी सीख रहे हैं। 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आएगा ना, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है आपको मैथ में। मान लीजिए आप 50 में 45 प्लस नंबर लाते हैं ऑब्जेक्टिव में सिर्फ, और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है तो 50 में 50 लेके आता है। पिछला बार लेके आया था ना सुमित, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव उसका सही था, टोटल नंबर उसका सही था, 98 नंबर मैथ में लेके आया था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 50, तो कोशिश करिए कि 50 का 50 ऑब्जेक्टिव हम क्या कर ले, हासिल कर ले। कैसे आसान आसान टॉपिक आते हैं, बाई चांस एक दूसरा क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दे देगा ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन में छूट भी तो है। 100 में 50 क्वेश्चन बनाना है, 100 क्वेश्चन देगा 50, हो सकता है इस बार कहीं 60 क्वेश्चन है तब 50 बनाना हो, तभी 10 क्वेश्चन आपको रिलीफ मिल रहा है, छोड़ने का मौका मिल रहा है। तो आप कोशिश करिए जितना ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस में रखिए। हम क्लास में बताएं, यहाँ वीडियो में बता रहे हैं, यूट्यूब पर हमेशा रहेगा। आप रूम पे जाइए, सोने से पहले एक बार देखकर क्या करिए, सो जाइए, आपके माइंड में सब बात सेट रहेगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए बस। सोने के टाइम में जितना देर आप मूवी देखते होंगे, गाना सुनते हैं, उस काम को छोड़ दीजिए 2 महीने तक। आप उस टाइम में आप बस वीडियो देख के सो जाइए, आपका ऑब्जेक्टिव उस समय क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माइंड में रहेगा कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पढ़ाई हुआ है। देखिए अभी जस्ट बताया, जितना घात होगा शून्यकों की संख्या भी इधर तरफ फास्ट करेंगे। कैसे सब आसान क्वेश्चन है। रैखिक बहुपद शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद शून्यकों की संख्या 3 होती है। आगे रुक गए, अब जो जल्दी था जल्दी बता दी, अगला क्वेश्चन रुकेंगे कुछ समय के लिए, हम समझाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। घात n के किसी बहुपद के शून्यकों आ गया। अभी जस्ट बताए, घात जितना होता है शून्यकों की संख्या भी उतना ही होती है। घात यहाँ कितना है, n है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, n हो जाएगी। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन 24 नंबर। देखिए बहुपद इतना में क्या घटाया जाए कि प्राप्त बहुपद का शून्य कितना हो जाए, 15 हो जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुपद इतना जो बहुपद है, अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप सब में क्वेश्चन पूछेंगे। किससे पूछते क्वेश्चन, हम क्वेश्चन बताएगा हमें आसिफ जी। आप बताइए, आप बताइए, वहीं से बताइए क्वेश्चन। हमने लिखा एक्स, जो पढ़ा दिया अभी तक उसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। x² माइनस 2x प्लस 5, इस तीनों में खड़ा होगी और बताइए तीनों में a का मान क्या होगा, सोच के बताइएगा। b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। a का मान x होगा, हाँ, और b का मान -2 होगा, c का मान 5 होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही है। a का मान 1, b का मान -2 और c का मान 5। बढ़िए, चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुपद इतना में क्या घटा दिया जाए कि बहुपद का शून्य कितना हो जाए, 15 हो जाए। तरीका जो सिखाएंगे बाबू, क्वेश्चन बनाने वाला का जो तरीका सिखाएंगे उस पर फोकस करना है बस।
शून्य का मतलब क्या होता है, वो उस मान को रखेंगे पॉलिनोमियल में वैल्यू 0 बन जाए। बात समझिएगा, शून्य का मतलब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट सीखेगा इससे आप पूरा क्वेश्चन बना दीजिए। देखिए आगे भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे वही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए जो कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर फोकस करें। शून्य का मतलब होता है जो ये मान होगा ना उसको इसमें रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब पूछा इसमें से क्या घटा दे, इतना में से क्या घटा दे कि जो वैल्यू आएगा वो 0 बन जाएगा। x का मान 15 रखने के बाद हम रखते हैं 15, देखते हैं क्या आता है। 15 रखे तो ये 15 का स्क्वायर 225 माइनस 16 में 15 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30, 8 तिरका 24, 200 गुना कैसे किया समझ में आ रहा है ना। इसका हाफ कर दिए, 16 का हाफ 8 होता है, इसका दुगुना कर दिए 30, 8 तिरका 24, 240। अब बताइए 240 है यहाँ प्लस में, 240 में से 225 घटाएंगे तो कितना आएगा 15, माइनस 15 आएगा ना। तो यहाँ पर प्लस 15 होना चाहिए, समझिएगा प्लस 15 होगा तब ना 0 हो जाएगा। तो 30 में से क्या घटा देंगे प्लस 15 आ जाएगा 15, 30 में से 15 घटा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी कि हमारा आंसर एक बार फिर से समझ लीजिए अगर डाउट हो तब। शून्य कितना लाना है 15, तो 15 का स्क्वायर किए 225, 16 में 15 से गुना किए 240, और यहाँ पर डिजिट घटा के लिखना कि क्या घटा के 0 आ जाए। हम देखते हैं यहाँ पर वैल्यू कितना बच रहा है जी, माइनस 15 आ रहा है, या प्लस 15 होना चाहिए। या 30 में से इसमें से कौन घटाएंगे तब प्लस 15 आ जाएगा, 15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग बना लेते, कम से कम 25 क्वेश्चन आज हम लोग को कंप्लीट हो जाए। कर ये क्वेश्चन जो 2 लास्ट वाला बना रहे हैं, देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है ना। पहले वाला आसान क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त बहुपद का शून्य 3 सिर्फ टू सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ घटाने का बात कर रहा था, यहाँ जोड़ने थे, यानी कि 4 में क्या जोड़ देंगे ताकि इसका टोटल का मान 0 हो जाएगा। कब 3 रखने के बाद, तो 3 तिरका समझिएगा, 3 तिरका 9 माइनस 5 तिहाई 15 प्लस 4 को रखते हैं अभी, 15 में से 9 गया माइनस 6, तो यहाँ पर प्लस 6 होना चाहिए। तो 4 में क्या जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा 2। आंसर बनाने की आवश्यकता नहीं, आप माइंड में काम कर सकते हैं, एकदम सेकंड में आंसर आएगा, अलग कहीं रफ नहीं करना। एक बार समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त बहुपद शून्य 3 बन जाए। शून्य 3 है तो हम 3 रखेंगे एक्स का मान, शून्य का मतलब होता है जो एक्स का वैल्यू रखेंगे वैल्यू 0 आ जाना चाहिए। तो 3 तिरका 9 माइनस 3 पचे 15 प्लस 4 हम लिख देते हैं, इसमें जो घटा करना है। तो 15 से 9 गया माइनस 6 हुआ, तो यहाँ पर प्लस 6 आना चाहिए ना, तब ना 0 होगा। तो प्लस 6 4 में कितना जोड़ देंगे तो प्लस 6 आ जाएगा 2, 4 2 आंसर क्या लगा देंगे। बात समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग बालक 25 क्वेश्चन बहुपद चैप्टर का किए, फिर कल 25 या 30 जितना क्वेश्चन करेंगे लोग, लेकिन कल कोशिश किया जाएगा कि 2-3 दिन से जो भी वीडियो जा रहा है सब मैथ कहीं जा रहा है। अब 1-2 वीडियो आपको जाएगा, जब साइंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो लगातार वीडियो 3-4 वीडियो साइंस कहीं जाएगा। इसलिए पहले सोचे कि 2-3 चैप्टर कम से कम मैथ का कंप्लीट करा लिया जाए, ताकि आप उसका रिवीजन करते रहिएगा। तब उसके बाद साइंस का जब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे तो साइंस का ऑब्जेक्टिव तो उसमें ज़्यादा नहीं ना बताना रहेगा, ज़्यादा समझाना भी नहीं रहेगा, तो उसमें आप लोग को एक दिन में 50-50 क्वेश्चन का तेजी में खत्म कर दिया जाएगा। तो ये जो सेशन स्टार्ट किया हम ऑब्जेक्टिव वाला, वो ऑब्जेक्टिव आप फोकस 2 मंथ करना है, पूरा नवंबर पूरा दिसंबर। नवंबर तो मान लीजिए 7-8 तारीख हो गया, कुछ दिन बाकी हुआ नवंबर में, दिसंबर 2 महीने में आप सोच लीजिए अगर 1 महीने में 600 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराते हैं तो 2 महीने में कितना ऑब्जेक्टिव होगा 1200, काफी है, उतना बहुत ज्यादा हो गया। तो साइंस का भी चलेगा और साथ ही साथ और शशिकांत सर से हम बोल देंगे वो आए के सामने आप लोग को SST का भी ऑब्जेक्टिव ऐसे ही कंप्लीट करवाएंगे, जो अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर भी रहेगा, आप घर पर जाकर देख सकते हैं और यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं लोग, अगला क्लास हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, बंद कर दीजिए।